हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये सेकेंड पार्ट है। जो इससे पहले वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया के नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने चिकनगुनिया का बताया था 8-10 स्लाइड, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है। इसमें होस्ट देखिए, होस्ट कौन कौन से हैं। मैन है। द मेन वायरस रिजर्वायर आर मंकी बट अदर प्राइमेट्स, मैमल्स एंड बर्ड्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है, होस्ट मतलब मैन है और दूसरे जैसे मेन जैसे मंकी है और अदर्स जो अफेक्टेड, अदर्स मैमल्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। इन्वायरमेंट में देख लीजिए क्या क्या है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सब रिस्पॉन्सिबल है काहे के लिए, चिकनगुनिया के लिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, competition for food, fast movement of populations, emergence of world as single village, unplanned urbanization, inadequacy of sanitation, improper disposal of garbage and pollution of aquatic systems, development of resistance in vector to insecticide। अब देखिए इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या, कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड ओनली बाई मस्कीटो। ये जो इसके वायरस जो ट्रांसमिट होता है ये सिर्फ मस्कीटो से ही ट्रांसमिट होता है। ठीक है, उसके बाद द मस्कीटो पिक्स अप द वायरस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सनस ड्यूरिंग द वायरेमिक पीरियड विदिन 5 days फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, an infected mosquito will remain infected all its lifespan and can transmit the virus each time it bites। यानी जो है ये मस्कीटो जो है उसको मिलता भी है। कहाँ से मिलता है तो ह्यूमन से मिलता है। अगर मान लेते हैं कोई अगर इन्फेक्टेड ह्यूमन हो, मतलब इंसान हो, उसको उसने पहले बाइट किया तो उससे वो वायरस मिल गया। लेकिन जब तक जो वायरस उसको जब मस्कीटो को मिल जाएगा तो उसके लाइफ स्पान, जब तक उसका लाइफ स्पान रहेगा, जब तक ज़िंदा रहेगा वो मच्छर, तब तक वो ट्रांसमिट कर सकता है जिसको बाइट करेगा उसको। ठीक है, ये बोल रहा है। एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन डायरेक्टली टू अदर पर्सन। जो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन है वो डायरेक्टली दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि उसको दूसरा कोई मच्छर काटे आकर के और फिर वो मच्छर किसी और को काटे, तभी जाकर होगा। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से एक इंसान के दूसरे इंसान को नहीं होगा जब तक मस्कीटो बीच में मीडियम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं एंड डायग्नोसिस। इट इज़ यूजुअली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एंड मोस्ट पेशेंट फील बेटर विद इन अ वीक, बट द ज्वाइंट पेन्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फुल रिकवरी में टेक मंथ्स। ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होता है, लेकिन ये सब जॉइंट पेन ज़्यादा होती है इसमें। जैसे इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। चिल्स होगा, फीवर होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया, हेडेक, जॉइंट पेन, रैशेज, माउथ अल्सर, लॉस ऑफ टेस्ट, कंजक्टिवाइटिस। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इसकी, तो डायग्नोसिस में देखिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यानी इलाइजा करा सकते हैं तो पता चल जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर। उसके बाद प्राइमरी मैनेजमेंट एंड रेफरल, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है। रिलीफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग द जॉइंट पेन, एंटीपायरेटिक्स, ऑप्टिमल एनाल्जेसिक एंड फ्लूइड्स। मतलब अगर ये होता है तो कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट बेसिकली तो है नहीं, बस उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि फीवर के लिए एंटीपायरेटिक दे दिया, ठीक है, एनाल्जेसिक दे दिया पेन के लिए, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल हो जाएगा, मतलब इसका क्या मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट होगा तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में हो जाएगा आपका रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और ORS ले सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल में। फॉलो अप डेली अंटिल टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, चेक हेमाटोक्रीट डेली वेयर पॉसिबल, चेक फॉर साइन ऑफ सीवियर इलनेस। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल में आ जाइए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg 6 आवर्ली, नॉट मोर देन 4 times इन 24 hours, यानी 4 बार ही लेना है। ORS फॉर पेशेंट विद डिहाइड्रेशन, कॉशन नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक स्टेरॉयड, डू नॉट गिव एस्पिरिन और आइबुप्रोफिन।
मतलब ये बोल रहा है कि कोई एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि एंटीवायरल है तो इसमें एंटीबायोटिक देने का कोई तुक नहीं बनता है। पेशेंट एजुकेशन की में क्या दे सकते हैं, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिपोर्ट इमीडिएटली इफ़ एनी ऑफ द फ्लोइंग डेंजर साइन अपीयर। सीवियर एब्डोमिनल पेन अगर हो रहा है तो आके रिपोर्ट करें डॉक्टर को। पैसेज ऑफ ब्लैक स्टूल अगर पास हो रहा है उसके तो भी रिपोर्ट कर सकता है डॉक्टर को। ब्लीडिंग इनटू द स्किन और फ्रॉम द नोज़ और गम्स। स्वेटिंग एंड कोल्ड अगर हो रहा है फिर भी, ठीक है। इसमें प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, फिर कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एलिमिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर एट होम, मतलब पानी को जमा नहीं होने देना है। स्कूल एंड वर्क प्लेस टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो, यानी कहीं भी पानी नहीं जमा होने देना। कहाँ पे, होम स्कूल हो जहाँ पे भी इंसान रह रहा है वहाँ पे उसके अगल बगल में पानी नहीं जमा होना चाहिए। यूजिंग इंसेक्ट रिपीलेंट्स ओवर द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यूजिंग मस्कीटो स्क्रीन और नेट इन नॉन एयर कंडीशन रूम, ठीक है। नेट यूज़ करना है, मस्कीटो नेट। वियरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स लाइक लॉन्ग ट्राउज़र, ठीक है, मतलब कपड़ा ढक के रख, पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करके ढक के सोना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटो प्रॉपरली कवरिंग ऑल वाटर टैंक सो डैट मस्कीटो कैन नॉट गेट इन सराउंडिंग, मतलब उसको जो भी टैंक है, जो वाटर टैंक है जो भी है उसको ढक के रखना है, ओपन नहीं रखना है उसको। रीन्यू वाटर इन फ्लावर्स वेसल्स एट लीस्ट वंस अ वीक, मतलब जो गमला है, जो फूल जहाँ लगाई जाती है वहाँ पे भी इसको ब्रीड करने के चांसेस, क्योंकि वहाँ भी पानी डाल के आदमी छोड़ देता है, इसलिए उसको भी बार बार चेक करते रहना और पानी बार बार बदलते रहना, ठीक है। यही है बेसिकली चिकनगुनिया का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।